केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जल्द सुनवाई की मांग। कल ही हाईकोर्ट ने खारिज की थी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका। केजरीवाल की याचिका पर आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। सौरभ भारद्वाज ने कहा, आशा है सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिलेगा न्याय। संजय सिंह की तरह ही केजरीवाल के मामले में भी नई राह दिखाएगा सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका। वकीलों से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की अर्जी खारिज। वकीलों से 5 बार मिलने की मर्जी दी थी। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा, केजरीवाल को परिवार से मुलाकात बंद कराने की दी जा रही है धमकी। संजय सिंह ने कहा, अपने वकीलों से नहीं मिलेंगे तो केस कैसे लड़ेंगे केजरीवाल। तिहाड़ जेल को यातना घर बनाना चाहती है बीजेपी। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। शराब घोटाले में आपको भी बनाया जा सकता है आरोपी। हाईकोर्ट ने पीएमएलए की धारा 70 का जिक्र किया। हाईकोर्ट ने कहा, शराब घोटाला मामले में पीएमएलए की धारा 70 भी लागू। मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में राजनीतिक पार्टियां। आज केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान और संजय सिंह। तिहाड़ जेल ने पहले से निर्धारित मुलाकात को कैंसिल किया। तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। फिर से मुलाकात का नया वक्त तिहाड़ जेल की तरफ से बताया जाएगा। केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया। केजरीवाल को बताया करप्शन का पोस्टर बॉय। केजरीवाल को पोस्टर में दिखाया गया समुद्री लुटेरा। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा हमला। कहा, महंगे महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च करके माहौल बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी की सभा। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। वेल्लोर की सभा में पीएम ने कहा कि चुनाव आपकी उत्साह उमंग में नई ताकत भर देगा। पीएम मोदी ने कहा, डीएमके और कांग्रेस कभी तमिलनाडु के युवाओं के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तमिलनाडु को पुरानी राजनीति में फंसाकर रखना चाहते हैं दोनों। पीएम मोदी ने डीएमके पर जमकर निशाना साधा। कहा, डीएमके के पॉलिटिक्स का आधार है डिवाइड, डिवाइड एंड डिवाइड। पीएम मोदी ने एक बार फिर उठाया कच्चा थीवू का मुद्दा। कहा, किसके फायदे के लिए ये हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। पीएम मोदी ने डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए बताए तीन क्राइटेरिया, फैमिली, पॉलिटिक्स, करप्शन और एंटी तमिल कल्चर को बताया जरूरी। पीएम मोदी की तीसरी रैली शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में होगी। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पारवे के लिए करेंगे वोट अपील। नागपुर के रामटेक पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। पीएम की जनसभा से पहले सभा स्थल का जायजा लिया। जम्मू के कठुआ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की रैली। कहा, विपक्ष हिंदुओं की आस्था के साथ कर रहा है खिलवाड़। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए वोट अपील की। कहा, केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं, उनमें से एक है कश्मीर। कठुआ की रैली से सीएम योगी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांग रहा है, वहीं भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव को 2 विचारधाराओं की लड़ाई बताया। लिखा, एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा, दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की। कांग्रेस पर मेनका गांधी का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस में इस वक्त न लीडर न आइडिया। राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रियंका गांधी के आने से बदलेगी तस्वीर। उज्जैन में कांग्रेस के कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। सीएम मोहन यादव बोले, प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे। अब की बार 400 पार का लगाया नारा। एनसीपी शरद पवार पार्टी की तीसरी सूची जारी। सतारा से शशिकांत शिंदे को टिकट। रावेर सीट से श्रीराम पाटिल प्रत्याशी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में बिन शर्त बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को समर्थन का ऐलान किया। कहा, मेरी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। राज ठाकरे ने कहा, ये समर्थन सिर्फ पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। एमएनएस कार्यकर्ता अब विधानसभा चुनावों की करेंगे तैयारी। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने पर संजय राउत भड़के। कहा, अब ऐसा अचानक क्या चमत्कार हो गया जो महाराष्ट्र के दुश्मनों को समर्थन दे रहे हो। संजय राउत ने राज ठाकरे से पूछा, जनता को क्या बताओगे? सरकार ने कौन सी फाइल खोली जो बीजेपी के साथ जाना पड़ा? हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाली तस्वीर पर बीजेपी के हमले के बाद तेजस्वी का पलटवार। कहा, भाजपाइयों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए ही डाला था वीडियो। तेजस्वी बोले, मैं अपने मकसद में कामयाब। ट्वीट में तारीख लिखी हुई है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों को क्या मालूम।
तेजस्वी के साथ मछली खाने वाले वीडियो पर मुकेश सहनी का भी पलटवार, कहा खाने की चीज है तो खाएंगे ही, हमने पहले ही कहा था कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में तेजस्वी मछली भात खाते नजर आए। तेजस्वी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान वो क्या क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। चैत नवरात्र में हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के मछली खाने पर गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव सीजनल सनातनी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, किसी के खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मछली खाते हुए ट्वीट करना तुष्टीकरण की राजनीति। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन का पलटवार, कहा जो व्यक्ति केवल परिवार की ही राजनीति करता है वो क्या बिहार को समझेगा। मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर अपर्णा यादव का बड़ा बयान, कहा डिंपल मेरी जेठानी, चुनाव लड़ने के लिए और सीटें भी हैं, मेरी भूमिका तय करना पार्टी का काम। 26 अप्रैल को बुलाई गई नई दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक, इस दिन दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा बहुत बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तमिलनाडु के थेनी में सीएम स्टालिन ने सब्जी बाजार में प्रचार किया, डीएमके उम्मीदवार के लिए वोट अपील की। कर्नाटक में चुनाव से पहले विजयनगर के आंदी चुंचनगिरी महासंस्थान मठ पहुंचे बीजेपी और जेडीएस नेता स्वामी निर्मलानंद का लिया आशीर्वाद। सड़क हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, चुनाव प्रचार से लौटते वक्त पटोले की कार को ट्रक ने साइड से मारी थी टक्कर। भंडारा जिले के कारदा गांव के पास हाईवे पर हादसा, नाना पटोले की शिकायत पर मामले की जांच में पुलिस जुटी, कांग्रेस प्रवक्ता का बीजेपी पर एक्सीडेंट कराने का आरोप। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक। चेन्नई पहुंचे श्रीलंका जेल से रिहा हुए 19 मछुआरे, श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर क्रॉस बॉर्डर फिश के लिए किया था गिरफ्तार। पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाले बेस पर तैनात एक रैपिड एक्शन मेडिकल टीम की तैनाती, कई स्थानीय नागरिकों ने उठाया लाभ। ऑपरेशन सद्भावना के तहत एयरफोर्स की मेडिकल टीम तैनात की गई। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में आज 20वें दिन भी सर्वे का काम जारी, हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद, परिसर के भीतर हो सकती है खुदाई। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाला मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड रवि अत्री को पकड़ा। गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है मास्टरमाइंड रवि अत्री, यहीं से यूपी एसटीएफ ने दबोचा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरी बस खदान में पलटी, 12 लोगों की मौत, 15 घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए बस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया, ट्वीट कर कहा हादसा दुखद, जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। गाजियाबाद की इंदिरापुरम में जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स अपार्टमेंट के एक फ्लैट में आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर। यूपी के अलीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में आग, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नोएडा में एक ट्रक से 10 टन नकली तंबाकू जब्त, बरामद तंबाकू की कीमत 2 करोड़, अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। मथुरा में फूड पॉइजनिंग से 50 से ज्यादा बीमार, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, अकेले बाटी गांव में 30 लोग चपेट में। गाजियाबाद में पड़ोसी के पिटबुल ने 15 साल के लड़के पर हमला किया, सीसीटीवी में कैद हुआ हमले का खतरनाक वीडियो, बार बार लड़के को नोचता दिखा पिटबुल। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती पीड़ित की हालत नाजुक, पिटबुल को नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया। सुबह सुबह महाराष्ट्र के ठाणे में फ्लाईओवर पर ट्रक पलटा, हादसे के बाद नवी मुंबई ठाणे बेलापुर रोड पर घनसोली रेलवे स्टेशन के सामने लगा भारी ट्रैफिक जाम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कुएं में गिरी बिल्ली को बचाने उतरा परिवार, 5 लोगों की मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम के मंडपम में कार और ऑटो की टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 5 घायल। सूरत में फर्जी डिप्टी कलेक्टर बनकर ठगने वाली आरोपी हेमलता कुमारी पटेल गिरफ्तार, एक जौहरी से करीब 12.5 लाख रुपए की ठगी की। उत्तराखंड के पौड़ी इलाके के श्रीनगर में जंगलों में भीषण आग, वन विभाग की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। आकर्षण का केंद्र बना है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का बटरफ्लाई कंजर्वेटरी। बटरफ्लाई कंजर्वेटरी में लगभग 129 प्रकार की तितलियों की प्रजातियां, 300 पौधों की प्रजातियां भी मौजूद। नवरात्र के दूसरे दिन आज मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना, सुबह से ही मंदिर में लगा भक्तों का तांता। चैत नवरात्र के दूसरे दिन अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा, रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली पहुंची। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन नैनीताल के मंदिरों में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा। माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं श्रद्धालु। तिरुवनंतपुरम में भी अदा की गई ईद की नमाज। केरल के सऊदी अरब के हिसाब से आज मनाई जा रही है ईद। जम्मू में भी अदा की गई ईद की नमाज। जम्मू कश्मीर में भी आज मनाई जा रही है ईद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में पढ़ी ईद की नमाज। उमर अब्दुल्ला भी थे साथ। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अदा की गई ईद की नमाज। देश के कई हिस्सों में कल मनेगी ईद। ईद को लेकर लखनऊ की मकरजी चांद कमेटी ने जारी किया लेटर। लिखा, चांद नहीं दिखा इसलिए 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद। इजराइल ने गाजा के दीर अल बाला पर जोरदार हवाई हमला किया। 5 बच्चों 2 महिलाओं सहित 11 की मौत। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास के पूरी तरह से खात्मे की बात दोहराई। कहा, दुनिया की कोई ताकत इजराइल को रोक नहीं सकती। पीएम नेतन्याहू के राफे पर हमले के दावे के बाद गाजा सीमा पर इजराइल ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। इजरायली टैंक्स लगातार गाजा पर कर रहे हैं अटैक। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराने का दावा। गाजा के राफे बॉर्डर से अंतर्राष्ट्रीय राहत सामग्री के ट्रक्स का आना जारी। कई देशों की इजराइल से दूसरे बॉर्डर से राहत सामग्री भेजने की अनुमति देने की अपील। गाजा पर राहत सामग्री एयर ड्रॉप की जा रही है। अमेरिका, जॉर्डन सहित दुनिया के कई देश विमानों के जरिए एयर ड्रॉप कर रहे हैं राहत सामग्री। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया खार्किव के युद्ध क्षेत्र का दौरा। रूसी हमलों से बचाव के लिए हो रही किलेबंदी और सैन्य निर्माण के कार्य का जायजा लिया। रूस ने अपने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का टेस्ट लॉन्च रद्द किया। स्पेस एजेंसी तकनीकी खामी को बताया कारण। अमेरिका के रोड आइलैंड पर एक झील में हेलीकॉप्टर क्रैश। 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। इटली के बोलोगना में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में विस्फोट। कम से कम 3 मजदूरों की झुलसने से मौत, 5 जख्मी। बोलोगना के दक्षिण में एपिनेन पर्वत पर बने सुवियाना डैम पर मौजूद प्लांट में धमाका। जमीन के अंदर टरबाइन के पास हुआ धमाका। फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। रेस्क्यू भी जारी। कम से कम 5 लोग लापता। इटली में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के एक रैकेट का पर्दाफाश कर 9 तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 40 किलो कोकीन बरामद किया। पकड़े गए तस्करों में 3 अल्बेनिया और 1 जर्मनी का नागरिक। रूस के ऑस्कर्स में बाढ़ का कहर बरकरार। स्थानीय प्रशासन पानी में फंसे लोगों को मोटरबोट और हेलीकॉप्टर के जरिए कर रहा है रेस्क्यू। बांध टूटने से यूराल नदी में आई बाढ़ का जलस्तर कम होना शुरू हुआ। अब तक 7000 से ज्यादा मकान डूबे। प्रशासन ने अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। लोगों ने शेल्टर में सुविधाओं की कमी की शिकायत की। आइसलैंड के ग्रिंडाविक में फिर से सक्रिय हुआ ज्वालामुखी। तेजी से निकलकर नदी की तरह बह रहा है लावा। ग्रिंडाविक में दिसंबर से अब तक 6 बार फट चुका है ज्वालामुखी। रिहायशी इलाकों से दूर ज्वालामुखी फटने की वजह से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर। जयपुर में होगा शाम 7:30 बजे मुकाबला। ऐश्वर्या मिश्रा का एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का कांस्य पदक। रजत में होगा अपग्रेड। उज्बेकिस्तान की फरीदा के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद मिडिल होगा अपग्रेड। पीसीबी ने किया कोचिंग स्टाफ का ऐलान। अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए हेड कोच होंगे। कार्लोस अल्कराज लगातार दूसरे सीजन के लिए मोंटे कार्लो मास्टर्स से हटे। चोटिल होने के चलते फैसला। भारतीय महिला टेनिस टीम ने बिली जीन किंग कप में दर्ज की जीत। पैसिफिक ओशनिया को 3-0 से हराया।